प्यारे मित्रों और मेरे हमसफर साथियों, एक राजा थे, उनका नाम था बिंबिसार। वो मगध के नरेश थे और वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और उनकी रानी का नाम क्षेमा था, जो अत्यंत ही रूपवती थी। उसे अपने सुंदर पर बड़ा ही घमंड था। वह स्वयं को नाना प्रकार के आभूषणों और विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया व संवारा करती थी। महाराज उनसे हमेशा धर्म, कर्म तथा परमात्मा के नाम के बारे में चर्चा किया करते थे, किंतु वह उन बातों को अनसुना कर दिया करती थी। भौतिक ऐश्वर्य तथा कीर्ति याद के बारे में वह राजा से चर्चा किया करती थी। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह पधारे तो मगध नरेश ने रानी से उनके दर्शन के लिए आग्रह किया। रानी द्वारा मना करने पर उन्होंने एक चाल चली। दूसरे दिन रानी के पास उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि वह बेड़ू वन जा रहे हैं तथा वन विहार के लिए वहां रानी की प्रतीक्षा करेंगे। अनुचरों के साथ जब रानी वन में आई तो वहां उन्हें राजा तो कहीं दिखाई नहीं दिए, बल्कि नेत्र मूंदे पद्मासन लगाए ध्यान अवस्था में भगवान बुद्ध दिखाई पड़े। यह दृश्य देखकर रानी को अनुचरों पर क्रोध आया और उन्होंने वहीं पर अनुचरों को दंड देने की घोषणा कर दी। इससे भगवान बुद्ध का ध्यान उधर गया। उन्होंने शांत स्थिति स्वर में रानी से पूछा कि हे महारानी, अपने राज को छोड़कर एकाएक यहाँ उपस्थित होने का क्या प्रयोजन है? क्या राजमहल के जो आनंद है उससे तुम्हारा मन भर गया है? क्या उससे तुम्हें वैराग हो गया है? महारानी ने बहुत धीरे स्वर में उत्तर दिया कि हे महापुरुष, ना तो मुझे वैराग हुआ है और ना ही मुझे उस चीज की कामना है। मैं तो अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। कृपया ये बताइए कि मगध नरेश कहाँ है? मैं उनकी खोज में यहाँ आई हूँ। भगवान बुद्ध के ओठों पर मुस्कान छा गई और वह प्रसन्नचित्त स्वर में बोले, हे महारानी, यह स्थान महाराज का नहीं है। हाँ, धर्म चर्चा या ध्यान साधना के लिए वह यहाँ कभी कभी अवश्य आते हैं। महाराज के यहाँ होने का तुम्हें भ्रम हो गया है। वैसे हे रानी, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम अभी भी कई भ्रमों को सत्य समझ बैठी हो। तुम कहते हो कि अपने जीवन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हें शांति मिल चुकी है। पर सही बताओ कि एक बार भोजन करने के कुछ समय बाद फिर क्या भोजन करने की इच्छा होती है? क्या अमोद प्रमोद के प्रति तुम्हारी तृष्णा निरंतर बनी रहती है? महारानी हंस पड़ी और कहने लगी कि कैसी अनपढ़ जैसी बात करते हैं महाराज आप। हे महापुरुष, भोजन की इच्छा तो शरीर धारण करने के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन के परित्याग से शरीर अच्छा कैसे संभव है? भगवान बुद्ध बोले, मगर महारानी, क्या यह आनंद क्षणिक नहीं है? महारानी ने कहा, हाँ है। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या रूप लौण स्थिर है? तो रानी ने कहा, नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या हमारे शरीर की अवस्था परिवर्तनशील नहीं है? रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे महापुरुष, ये सब कुछ है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महारानी, यह दुर्भाग्य से महाराज का राज छिन जाए, दिनहीन होने के साथ उनका तेज, उनकी क्रांति नष्ट हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, तो क्या उनके साथ तुम्हें रहने का आनंद अनुभव होगा? इस प्रश्न को सुनकर रानी स्तंभ खड़ी रही। उससे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। तथागत ने कहा, अच्छा महारानी, यह बताओ कि तुम्हारा यह रूप
नष्ट हो जाए, तुम्हारे मुख से दांत विहीन हो जाए, भरमर समान काले केश सफेद हो जाए, मृग के समान नेत्र है जिसकी ज्योति मंद हो जाए, तो क्या राजा तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे? क्या तुम्हें साथ रखना चाहेंगे? क्या वे तुम्हारा परित्याग नहीं कर देंगे? तथागत की सारी बात सुनकर महारानी फिर चुप रह गई। रानी को कई स्त्रियों की दुर्दशा याद आई। उनके कल्पना तच्छ की समक्ष स्वयं को उन्होंने रखा और भविष्य का चित्रण खींच गया और वह विचलित हो उठी। उनका शरीर कांपने लगा तथा वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उसकी यह अवस्था देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मागेश्वरी, तुम्हारा यह भय बेवल अवस्था ही तुम्हारा उत्तर है। इस अवस्था में निश्चय ही मगध नरेश तुम्हारा परित्याग कर देंगे। मगध नरेश का वियोग तो कभी न कभी होगा ही। तब महारानी, क्या इस क्षण भंगुर आनंद, अमोद, प्रमोद और भौतिक पदार्थों के संग्रह में अपना अमूल्य जीवन नष्ट करना मूर्खता नहीं है? जब वियोग विछोह अवश्य भावी है, झूठे मोह में या मानव जीवन व्यर्थ गंवाना क्या उचित है? महारानी के सौंदर्य धारण करना कठिन हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर बोली कि हे महापुरुष, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और मेरा मोह भंग किया। मैं अब तक अंधकार में भटकती रही, अब मुझे आपकी शिष्या बनना है। अपना जीवन सार्थक बनाने का मौका दीजिए, जिससे मैं बचे हुए समय में अपने बहुमूल्य जीवन परमात्मा की भक्ति साधना में व्यतीत कर सकूं और अपने जीवन को मैं सार्थक कर सकूं। महात्मा बुद्ध अपनी मधुर वाणी में बोले कि हे महारानी, भ्रम जाल से तुम्हें मुक्ति मिलती देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यह तुम वास्तव में दीक्षा लेना चाहती हो तो सर्वप्रथम राजमहल जाकर महाराज बिंबिसार से अनुमति प्राप्त करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महारानी ने वहां से प्रस्थान किया। राजमहल में आते ही अपने सारे श्रृंगार उतारकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। फिर वह राजसभागार में राजा के समक्ष खड़ी होकर महाराज से प्रार्थना कर बोली कि हे महाराज, मैं भगवान की बुद्ध की शरण में जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। रानी से अचानक ये वचन सुनकर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गए और महात्मा बुद्ध को मन ही मन प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आज आपकी कृपा का पात्र मैं बन सका हूँ। राजा ने रानी को आज्ञा देते हुए कहा कि मैं आज धन्य हुआ कि आपका विवेक जागृत हुआ। रानी वहां से पुनः वन में जाकर भगवान बुद्ध की शरणागत हो गई। इसलिए हे सज्जनों, जिनके पास पूर्व जन्म की पूंजी होती है, उनका भाग्य उदय हो जाता है। नहीं तो फिर संत महापुरुष की बात समझ में आना बहुत मुश्किल है। आज जिनके पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, जैसे कि बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा कारोबार, तो संतों की बात सुनने के लिए उनके पास समय ही कम होता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये सब कुछ पूर्व जन्म की तपस्या के बल पर ही ये सब कुछ है। मेहनत तो सभी करते हैं, तो सबके पास क्यों नहीं है? ये तपस्या ही है कि उनका जन्म उसी घर में हुआ है। तब से राज और राज से नरक मिलता है। जो संतों के शरण में नहीं जाता और संतों से ज्ञान लेकर भगवान का भजन नहीं करता, उसका पुण्य क्षीण होने पर उसे नरक ही मिलता है। ये बात 100% सही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जिस बखर नुल्लेन तू आया, सो बखर संतन घर पाया। हे मानो, इस संसार में जिस धन के लिए ये मानव शरीर मिली है, वो धन संतों के पास मिलेगा। और जब फिर पूंजी इकट्ठा होगी, तब या तो परम पद मिलेगा या अच्छे संस्कार वाले घर में जन्म होगा। ये संतों की कही हुई वाणी है, ये मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग सबसे पहले किसी संत के शरण में जाओ, उनसे ज्ञान लेकर अपने जीवन का कल्याण करो। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते